नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर विवाद। आपको बता दें कि बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। पिछले 5 सदी से यह विवाद था जिसने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदल दिया है। आज़ादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। अयोध्या को लेकर देश भर में आंदोलन किए गए, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज हम आपको अयोध्या विवाद की शुरुआत से अंतिम तक की जानकारी देंगे। इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या भी है। अगर आपने हमारे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1528 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 1528 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर भारत में कब आया था? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1528 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1529 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1526 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था और 1528 तक उसका साम्राज्य अवध अर्थात वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार दंगा कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1850 में, ऑप्शन बी है 1851 में, ऑप्शन सी है 1852 में, ऑप्शन डी है 1853 में। इसका सही आंसर होगा डी 1853 में। ध्यान रखिएगा, अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार दंगा 1853 ईस्वी में हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अयोध्या में राम जन्मभूमि के इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे, लेकिन 1859 में आज़ादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों की और बाहरी हिस्से में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवादित मामला पहली बार अदालत में कब पहुंचा? ऑप्शन ए है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1825 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1886 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवादित मामला पहली बार अदालत में 1885 ईस्वी में पहुंचा। साथ ही ध्यान रखिएगा, मंदिर मस्जिद विवाद कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला पहली बार अदालत में पहुंच गया। हिंदू साधु
महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त मांगी। ध्यान रखिएगा, हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1984 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1980 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए 1984 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन 1984 ईस्वी में किया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर के गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल ली। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी एक्शन कमेटी का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1990 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 1986 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बाबरी एक्शन कमेटी का गठन 1986 ईस्वी में किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद कमेटी बनाई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास कब किया था? ऑप्शन ए है जून 1989 में, ऑप्शन बी है जुलाई 1990 में, ऑप्शन सी है अगस्त 1991 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए जून 1989 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास जून 1989 ईस्वी में किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की औपचारिक समर्थन दिया। बीएचपी नेता देवकीनंद अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1989 में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि विवाद को हिंदुओं से अवगत कराने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा कब निकाली थी? ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1990 में, ऑप्शन डी है 1991 में। इसका सही आंसर होगा सी 1990 में। ध्यान रखिएगा, राम जन्मभूमि विवाद को हिंदुओं से अवगत कराने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा 1990 में निकाली थी। इसका आंसर होगा सी 1990 में। साथ ही ध्यान रखिएगा, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर को बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर में लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गईं। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में पहली बार कार सेवा और गोलीकांड कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 अगस्त 1995 में, ऑप्शन बी है 2 अगस्त 1996 में, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर 1990 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 30 अक्टूबर 1990 में। अयोध्या में पहली बार कार सेवा और गोलीकांड 30 अक्टूबर 1990 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। ध्यान रखिएगा, कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर 1991 को, ऑप्शन बी है 7 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1994 को, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1992 को। इसका आंसर होगा डी, 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। इसका आंसर होगा डी, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। ध्यान रखिएगा, 30 से 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1992 में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दी। अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्राहन आयोग कब बना? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1993 को, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1992 को, ऑप्शन सी है 16 नवंबर 1991 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, 16 दिसंबर 1992 को। ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्राहन नामक आयोग 16 दिसंबर 1992 को बनाई गई। साथ ही ध्यान रखिएगा, मस्जिद को ढहाने के मामले को लेकर लिब्राहन आयोग बनाया गया। जज एमएस लिब्राहन के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख कब तय की? ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2003 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2005 में। इसका सही आंसर होगा ए, 2001 में। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख 2001 में तय की। ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 2003 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2005 में। इसका आंसर होगा बी, 2002 में। ध्यान रखिएगा, गोधरा कांड 2002 में हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दे के निर्माण को
शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठे हुए। फरवरी अयोध्या से हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उस रेलगाड़ी में गोधरा में आग लगा दी गई। ध्यान रखिएगा, फरवरी में अयोध्या से हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उस रेलगाड़ी में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने अयोध्या विवादित स्थल की खुदाई कब की? ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है 2003 में। इसका आंसर होगा डी 2003 में। ध्यान रखिएगा, पुरातत्व विभाग ने अयोध्या विवादित स्थल की खुदाई 2003 में की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। पुरातत्वविदों ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता का प्रयास कब किया? ऑप्शन ए है जून 2004 में, ऑप्शन बी है जून 2003 में, ऑप्शन सी है अगस्त 2005 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी जून 2003 में। ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ने अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता का प्रयास जून 2003 में किया। साथ ही ध्यान रखिएगा, कांची पीठ के शंकराचार्य ने मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 महीने में इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए विशेष विधेयक लाने का प्रस्ताव को कब ठुकराया? ऑप्शन है अगस्त 2003 में, ऑप्शन बी है जुलाई 2004 में, ऑप्शन सी है नवंबर 2005 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए अगस्त 2003 में। ध्यान रखिएगा, भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए विशेष विधेयक लाने का प्रस्ताव अगस्त 2003 में ठुकराया। साथ ही ध्यान रखिएगा, भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडवाणी ने अस्थायी राम मंदिर में पूजा कब की? ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2003 में, ऑप्शन डी है 2004 में। इसका आंसर होगा डी 2004 में। ध्यान रखिएगा, आडवाणी ने अस्थायी राम मंदिर में पूजा 2004 में की। साथ ही ध्यान रखिएगा, आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। ध्यान रखिएगा, जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमला कब हुआ? ऑप्शन ए है अगस्त 2004 में, ऑप्शन बी है अगस्त 2005 में, ऑप्शन सी है जुलाई 2005 में, ऑप्शन डी है जुलाई 2006 में। इसका आंसर होगा जुलाई 2005 में। ऑप्शन नंबर सी जुलाई 2005 में अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमला हुआ था। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2005 में अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमला हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, जुलाई 2005 में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 6 लोग मारे गए तथा 5 आतंकियों को भी मार दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम जन्मभूमि पर अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव को कब खारिज किया गया? ऑप्शन ए है अगस्त 2007 में, ऑप्शन बी है अगस्त 2005 में, ऑप्शन सी है जुलाई 2006 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, जुलाई 2006 में। ध्यान रखिएगा, राम जन्मभूमि पर अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव जुलाई 2006 में खारिज किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम सरकार ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिए गए हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था नेहरू गांधी परिवार का पीएम रहता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती? किसने कहा था नेहरू गांधी परिवार का पीएम रहता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती? ऑप्शन ए है राहुल गांधी, ऑप्शन बी है मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, राहुल गांधी। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर नेहरू गांधी परिवार का पीएम होता तो बाबरी मस्जिद न गिरती। साथ ही ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी ने 2007 में कांग्रेस संसद राहुल गांधी ने चुनाव के दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरती। उनके इस बयान पर पूरे देश की राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कब कही? ऑप्शन ए है अगस्त सितंबर 2017 में, ऑप्शन बी है मार्च से अप्रैल 2017 में, ऑप्शन सी है जून 2018 में, ऑप्शन डी है मई जून 2016 में। इसका आंसर होगा मार्च अप्रैल 2017 में। इसका आंसर होगा बी, मार्च अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कही थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का भी आदेश दिया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कब कुंभकर्ण से की थी? शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कब कुंभकर्ण से की थी? ऑप्शन ए है 25 अगस्त 2017 को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2018 को, ऑप्शन सी है 24 नवंबर 2018 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 24 नवंबर 2018 को शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कुंभकर्ण से की थी। ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर 2018 को शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कुंभकर्ण से की थी। अयोध्या में शिवसेना ने कार्यक्रम किया। इस सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना कुंभकर्ण से करते हुए कहा कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, आज तो मैं सिर्फ सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने आया हूँ। उन्होंने कहा कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, आज के कुंभकर्ण पिछले 4 सालों से सोए हुए हैं। मैं उनको जगाने आया हूँ। जो वादा करते हैं, वचन देते हैं, उसे निभाना चाहिए। चलिए सब लोग मिलकर राम मंदिर बनाते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले को मध्यस्थता के लिए कब भेजा? ऑप्शन ए है 8 मार्च 2019, ऑप्शन बी है 1 मार्च 2020, ऑप्शन सी है 3 मार्च 2002, ऑप्शन डी है 4 मार्च 2018। इसका सही आंसर होगा ए, 8 मार्च 2019। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले को मध्यस्थता के लिए 8 मार्च
2019 को भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर, ध्यान रखिएगा, पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई की गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई कब पूरी हुई? ऑप्शन ए है 17 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी है 17 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 16 अक्टूबर 2019। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 को पूरी हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला कब सुनाया? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 2018 को, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2017 को, ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2016 को, ऑप्शन डी है 9 नवंबर 2019 को। इसका आंसर होगा डी, 9 नवंबर 2019 को। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। इसके तहत कोर्ट ने विवादित जगह को राम मंदिर को देने और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार एक ट्रस्ट बनाए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद पर फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। इसका आंसर होगा डी, 5। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद पर फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 60। इसका आंसर होगा सी, 40। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिनों तक सुनवाई चली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के अलावा 4 जज और कौन थे? क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के अलावा 4 जज और कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर, न्यायाधीश रंजन गोगोई, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के अलावा 4 जज, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर और न्यायाधीश रंजन गोगोई शामिल थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? ऑप्शन ए है 3.5, ऑप्शन बी है 2.77, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका आंसर होगा बी, 2.77। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया है? ऑप्शन ए है राम जन्मभूमि न्यास, ऑप्शन बी है बाबरी मस्जिद कमेटी, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, राम जन्मभूमि न्यास। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद का फैसला
राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई। क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई। ऑप्शन ए है 5 एकड़, ऑप्शन बी है 7 एकड़, ऑप्शन सी है 8 एकड़, ऑप्शन डी है 9 एकड़। इसका आंसर होगा ए 5 एकड़। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है अवंतिका, ऑप्शन सी है फैजाबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी फैजाबाद। ध्यान रखिएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था। इसका आंसर होगा सी फैजाबाद। साथ ही ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है तथा अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है और फैजाबाद अयोध्या का प्राचीन नाम था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने के लिए कितना समय दिया गया था। ऑप्शन ए है 4 महीना, ऑप्शन बी है 5 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना, ऑप्शन डी है 3 महीना। इसका आंसर होगा डी 3 महीना। ध्यान रखिएगा, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने के लिए अदालत ने 3 महीने का समय दिया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या राम जन्मभूमि पर कब जाएंगे। ऑप्शन ए है 5 अगस्त 2020, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 2020, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 2020, ऑप्शन डी है 10 अगस्त 2020। इसका आंसर होगा ए 5 अगस्त 2020। ध्यान रखिएगा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त 2020 को जाएंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के माया बाजार आए थे, लेकिन राम मंदिर से उन्होंने 24 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखी थी। उस वक्त मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए राम जन्मभूमि का दौरा करेंगे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2019 में दिवाली के अवसर पर अयोध्या राम जन्मभूमि पर 5,51,000 दीप जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहे।